वहाँ पद पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो एक बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित पद पर हैं, आईएएस होते हैं और भी बहुत सारे वहाँ अधिकारी बैठते हैं। तो कहीं न कहीं उनका लापरवाही है, जिसकी वजह से ये हम लोग को देखना पड़ रहा है, इतना लंबे टाइम तक के हम लोग को करना पड़ रहा है। और बात है कल जो हम संदीप सोनी सर आए थे उनका, तो वो देखिए उनसे जब विपक्ष में थे तो उन्होंने हमारे आवाज़ को उठाया था, ठीक है। तो अभी भी हम उनसे अपेक्षित करते हैं कि वो हमारी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लोगों के द्वारा उनको भ्रमित कर दिया गया है और इस वजह से उन्होंने जो भी डाटा आपको या कल जो भी बोल रहे थे तो वो कहीं न कहीं सर वो उनको भ्रमित किया जा रहा है। तो हम लोग उनसे मिल करके उनको सही चीज़ को जानकारी देंगे और बोलेंगे सर हम लोग का जो मांग है जेन्युइन है। अब जो बोले कि हम आवाज़ उठाएंगे, ये हुआ भ्रमित करना, क्योंकि सत्ता में आ गए हैं, आवाज़ क्या उठाना, कार्रवाई कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये सोचना चाहिए कि आप अभी सत्ता में हैं, ठीक, तो सत्ता में है तो आप डायरेक्ट सरकार से आप कांटेक्ट में है, आप सरकार के सामने बिल्कुल अपने बातों को रख सकते हैं। और इसीलिए हम लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बात को कहीं न कहीं सरकार तक पहुँचाएंगे। लग रहा है आवाज़ सरकार तक पहुंच जाएगा, उम्मीद तो रखे हैं, लेकिन आप कैसे अफसोस इस बात की कि एक पढ़े लिखे विधायक भी कुछ असामाजिक तत्वों के बातों में फंस गए और माननीय अपने सच्चाई जानने के लिए हमारे पास नहीं आया। हमने 40 दिनों से बैठा है, लेकिन सत्ता में आते आप यहाँ से वापस चल गए, लेकिन आप उचित नहीं समझे कि हम भी वही बिहार के बच्चे हैं, हम भी बिहार के भविष्य हैं, हम भी बिहार के नौजवान हैं आपके तरह। 40 दिन इसलिए नहीं आ पाया कि पता सच्चाई पता है कि वो कैसे विधायक है, हम उन पर सवाल उठाएंगे। पता है कि यहाँ पर शिक्षित युवा बैठे हुए हैं और मेरे जवाब को भली भांति दे पाएंगे, जो विधायक जी बोलेंगे वो उसका जवाब हमको मिलेगा, इसलिए डर के बारे में नहीं है। लगा हुआ कि अब तो सत्ता में आ गए, अब तो हम गुमराह कर नहीं सकते, अब कौन विपक्षी है कि हम विपक्षी को कोसेंगे। माननीय रितु जायसवाल आरजेडी महिला प्रवक्ता आई थी, उन्होंने यह कहा था कि हम शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं कि आप लोग 3.5 साल से बैठे हैं, हम आपका मदद नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। क्या अभी आपके पास शक्ति है? अब तो सत्ता में आ गए ना, अभी आप क्यों नहीं अपना मुंह खोल रहे हैं कि उस समय हम लोग का दर्द था, आज दर्द नहीं है सत्ता में आते ही। तो ये माननीय विधायक को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रमित किया गया और बहुत अफसोसपूर्ण बात है कि एक पढ़े लिखे विधायक भी उस चीज़ को नहीं समझ पाए। या कल जो उन्होंने बयान दिया, क्या आपके पास वह चीज़ है जो आपने बोला कि ये है वो है? हम लोग कह रहे हो सकता है आयोग से कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, मानने वाली बात है। तो अगर आयोग अब रिजल्ट देगी तब तो पता चलेगा ना कि आपने जो 4 महीना में काम किया उसमें क्या सुधार हुआ क्या नहीं। तो वो कह रहे हैं कि आयोग को जांच करने दीजिए। ये जो जांच शब्द है ना साहब, जांच के नाम पे आयोग अपनी नाकामी को छिपा रही है। और क्या लग रहा है पंचवर्षीय योजना में 5 साल में क्लियर करेंगे वैकेंसी? लग तो रहा है 3.5 साल हो गया, 3 साल में जब जांच नहीं कर पाए तो लग रहा है पंचवर्षीय योजना हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंचवर्षीय योजना हो गया है। अगर कोई कहता है कि हम जांच करना बाकी रह गया है तो आपने रिजल्ट दिया है अप्रैल में, आज हो गया अगस्त, 4 महीने से क्या आप रोटी बेल रहे थे आयोग में? उस रिजल्ट का जांच नहीं हुआ आज तक। 4 महीने कितना टाइम लगता है रिजल्ट का जांच करने में? 6400 छात्रों का जांच करने में कितने साल लगेगा? कोई हमको टाइम बाउंडेशन नहीं है क्या? और जो लोग बताते हैं कि इतना फर्जी उतना फर्जी है, 3000 फर्जी है, आज हमको लिख के दे देवे कि 3000 फर्जी है, हम आप बॉन्ड पेपर पे लिख के देंगे कि हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे बिहार सरकार में कभी भी। कोई लिख के दे देवे, किसी भी बात को बस बरगला देना, किसी तरह गुमराह कर रहे हैं, किसी तरह ताकि इस तरह फंसे रहे और अगला इलेक्शन के लिए हम तैयारी, अगला इलेक्शन की तैयारी, ये बरगलाने का ही कार्य है। यानी उनका कहीं ना कहीं मंशा है कि अगले इलेक्शन तक जिनको टाल के ले जाए। बिल्कुल, हम लोग को टालने का ही मंशा। हम लोग को इलेक्शन के नाम पे ही बहाली दिया गया था। 2019 में लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव का लॉलीपॉप था और अगला लोकसभा चुनाव का लॉलीपॉप बन के हम लोग रह जाएंगे। लगता था 5 वर्षीय तो हो ही गया, जब अगर 1 से 2 महीने में नहीं क्लियर हो गया तो फिर तो 5 वर्षीय इतना हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। 1 से 2 अगर देखिए 2-3-4 महीना में नहीं होता है। मंशा जिस तरह चलता है, अब चल रहा है आयोग के, लग रहा है कि 5 वर्षीय योजना के ही और खींचेगा। क्या लग रहा है इस तरह मानने वाले हैं? आश्वासन मिल जाएगा, चल जाएगा? हमें आश्वासन लिखित दे दे कि हम आपका रिजल्ट इतना दिन में जारी करेंगे और जो भी आरोप लग रहा है उस पर उसका सही जवाब दे, और जो आप छिपा रहे हैं ना, और जो इसमें अधिकारी या जो भी छात्र है उस पर कड़ी कार्रवाई करे, तब वही हम लोग मानेंगे।
और हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया जब तक पूरा ना होगा ये संभव ही नहीं है कि हम यहाँ से उठ के जाएंगे, क्योंकि हम जेन्युइन है साहब। हमें जांच कीजिए, अगर हम उस पर तनिक भी खरा नहीं उतरेंगे तो हमको ज़िंदगी भर के लिए प्रतिबंधित कर दीजिए। हम कभी आपके पोर्टल पे ही प्रतिबंधित कर दीजिए, क्यों हम जॉब के लिए आएंगे। आप कीजिए, आप में हिम्मत है तो, आप अगर सही है ना तो आप कीजिए, हम चैलेंज देते हैं, आप कीजिए। गलत है उसको फांसी दे दीजिए और बैठिएगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम लोग 40 दिन हो गए, 39 दिन का 139 दिन भी कर देगा तो हम बैठे रहेंगे सर। हम लोग ये हौसला बुलंद करके आए हैं, यहाँ से जब तक हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जेन्युइन हैं। हम अपनी 100% मांग देने के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार आज 39 दिन हो गए, लेकिन जो कल तक सत्ता में बैठे थे, कल विपक्ष पे बैठे थे और सत्ता में आ गए और फिर वही गोल गोल घुमाना। कल भी संदीप सौरभ जी आए थे और वही बात गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन गोल गोल कब तक घुमाइएगा जनता समझ चुका है। अगर और BTS JEE के छात्र भी 39 दिन से बैठे हुए हैं। इनका मांग है कि अगर नहीं बैठेंगे, अगर इनका संशोधित रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, 39 दिन क्या 139 दिन भी हो जाएगा। चलिए आगे क्या हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल खबर में इतना ही। ऐसा ही खबर देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।